प्रयास करिए हमारे मुख से मैं शब्द का संबोधन न निकले। ये मेरा नहीं है। जिस मकान में रह रहे हो, जिस भवन में रह रहे हो, ये कहीं किसका है? धीरे 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 फिर तुम्हारा हुआ, और वो भी तुम्हारा नहीं है। आने वाले समय में बच्चों का हो जाएगा, तुम भी निकल जाओ, निकल कर बाहर। नारद जी महाराज के मुख पर मैं का संबोधन आ गया। जहां श्रीमन नारायण होता था, जहां दिन रात भगवान का भजन होता था, वहां पर संबोधन एक है, मैंने काम को जीता है, मेरे बराबर कोई नहीं, मैं काम को जीत लिया, मैं शंकर जी से बड़ा हो गया, मैंने शिव स्वयं काम को नहीं जीत पाए पर मैंने जीत लिया। शिव कहां लगे मेरे आगे? मैं करते हुए, मेरा संबोधन करते करते नारद जी पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने भी उनको बहुत सत्कार दे दिया। आगे पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में। ब्रह्मा जी ने सत्कार क्यों दिया? ब्रह्मदेव का सत्कार देने का कारण केवल इतना है क्योंकि इसको हम नहीं समझा सकते, इसको तो केवल एक ही समझा सकता है, वो नारायण। और नारायण भी समझाएंगे तो प्रैक्टिकल करके बताएंगे, तब इसको समझ में आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल का जमाना है। बगैर प्रैक्टिकल के आज के जमाने में लोगों को समझ में नहीं आया। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में कह रहे थे, शराब मत पियो, ये गंदा नाली का पानी है, ये मदिरा मत पियो, ये गंदा गटर का पानी है, इस शराब को पियोगे ये नाली के पानी के बराबर है, इसको मत पियो, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, ये शराब गंदा नाली का पानी है। महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे। इतने में उस कथा में, उस प्रवचन में एक महाराज जी का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, हे महाराज, इतनी बड़ी बड़ी बात कहता है, तेरा सग्गा भाई तो पी के नाली में पड़ा। महाराज, इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के नाली में गटर में पड़ा है, और तू हमको ज्ञान दे रहा है, तू अपने भाई को क्यों नहीं समझाता? इतने में महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा, भैया कोई बात नहीं, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अंतर केवल इतना है कि मैं मुंह से समझा रहा हूं और मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि शराब पीने वाला व्यक्ति की गति क्या होती है, नशा करने वाले व्यक्ति की गति क्या होती है, ये मेरा भाई दिखा रहा है। मैं मुंह से समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल करके दिखा। मन तेरा है तो कौन से समझे? प्रैक्टिकल का जमाना, प्रैक्टिकल करिए। नारद जी को संवारना, नारद जी को सुधारना किसी के बस की बात नहीं, केवल एक ही सुधार सकते हैं और वो श्री नारायण है। श्री नारायण। नारद जी पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में। शंकर जी ने तो मना करा था, देखो किसी से मत कहना अब ये वाली बात, बिल्कुल मत कहना कि तुमने कामदेव को जीत लिया। जीत लिया तो जीत लिया अपनी जगह पर ऐसी फालतू बात अब किसी को मत बोलना है। नारद जी को बड़ा बुरा लगा, बताओ खुद तो जीत नहीं पाए, हम जीत गए तो लोगों को बताने में मना कर रहे हैं। रहता है जो बच्चे के नंबर अच्छे आते हैं ना, बहुत अच्छे नंबर आ जाए, और जिसकी सप्लीमेंट्री आई हो या कम नंबर आए हो तो उसी के घर जाके बोलता है, देखो मेरा तो बहुत सुंदर नंबर है। भगवान ने मना करा, नहीं माना ना। नारद जी गए भगवान विष्णु के पास में, नारायण के पास में। क्यों? नारायण के पास जाने से भगवान शंकर ने मना क्यों किया? भगवान शंकर मना नहीं करते, पर भगवान शिव को मालूम है कि नारद जी वहां जाकर बोलेंगे कि मैंने काम को जीत लिया और शंकर जी नहीं जीत पाए, क्योंकि भगवान विष्णु के अगर कोई इष्ट है, भगवान विष्णु के अगर कोई परम प्रिय है, भगवान विष्णु के नारायण का अगर कोई प्रिय है तो वो शिव है, और शिव का अगर कोई प्रिय है तो वो नारायण। तो एक दूसरे का सम्मान करते, दोनों का प्रियता है। पर इतना सोचो जरा कि नारद जी रोज देवालय जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, पर संवरे क्यों नहीं? कभी कभी विचार करा करो, एक पत्थर का टुकड़ा एक बार मंदिर के अंदर जाता है और भगवान बन जाता है। बना कि नहीं बना? एक पत्थर की मूर्त, एक पत्थर का टुकड़ा केवल एक बार मंदिर के, जब तक के मंदिर में पूजन ना हो तब तक मूर्ति भी पत्थर कहलाती है, याद रखिएगा। एक पत्थर का टुकड़ा एक बार मंदिर के अंदर गया और भगवान बन गया, और इंसान रोज मंदिर जाए तो भगवान जैसे लक्षण ना पाए, तो भी धर्मात्मा ना बन पावे, तो भी भगवत भजन करने वाला ना बन पावे, तो भी वही कपट, वही छल, वही छिद्र, वही बेईमानी, वही प्रपंच, सब कुछ वही रमा हुआ। फिर मंदिर जाने से फायदा कौन सा हुआ?
कई बार हम कथा में कहते हैं, हर जगह पर कहते हैं कि तुम कथा में जाओ और कथा में जाने के बाद जब घर पहुंचो तो तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे तुमको देखकर सोचें कि आज अम्मा कुछ बदली बदली नजर आ रही है, तो समझ लो कथा का असर हो गया। मालूम पड़े जैसी थी वैसी की वैसी है, तो कथा सुनने से मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा बदलाव अपने जीवन में आए। घर जाकर आज तुम बहू से बहुत मीठा बोलो, घर जाकर बच्चों का सम्मान करो, घर जाकर सत्कार करो। यशोदा जी की कथा कहती है यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को सम्मान देती है वो यशोदा है। तुम जब सम्मान दोगे, तुम जब सत्कार करोगे, तुम जब मीठा बोलोगे तो आपरूप मिठास आ जाएगी। और मीठा नहीं बोलोगे तो फिर गए। मिठास